चुनाव के लिए आते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे यहाँ तक कि पैर भी छूते हैं। हाँ, वोट के लिए। वोट के लिए गरीब कहाँ से लिए? गरीब गए से अपन लकड़ी बीन के अपन वन झाड़ में लिया के अपन खाना तो सही है। रुपया जब धीरे से फुसला करके बुला करके धीरे से देख के कि लो इनके वोट है, हम कहाँ से दें? सरकार से अलाउ कीजिए। तो सरकार पर कर रहे हैं तो सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। कुछ सुरक्षा नहीं मिला है सर। बेटी को सर क्या मिला है? इसी तरह सर किसी का बेटी का इज्जत लुटा जा रहा है तो किसी का बेटी का सर कुछ भी इसीलिए सर नहीं दे रहा है कि कोई लुगा पर सर चला जाता है, कोई दारू पर चला जाता है सर, किसी को पैसा मिल जाता है, बस पैसे के बहकावा में सर वो चला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं रामगढ़ विधानसभा के गोड़ासरा गांव में मौजूद हूं, जहां पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर 2024 को चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा है। यह मैं बता दूं पहले से ही कि यह दलित बस्ती है जिसमें हम लोग आए हुए हैं। यहां पर इसलिए आए हैं कि मेरे पीछे में आप लोग देख रहे हैं इधर तालाब है। तालाब के चलते लोगों को बड़ी परेशानियाँ इस हो रही है कि यहाँ पे जो घर मकान बनाए थे वो लोग सब उसका टूटकर ध्वस्त हो गया और जो सरकार है वहाँ पे तालाब फिर से वापस खोदना चालू कर दिया है। कुछ लोग को आपत्ति हुआ, आइए हम लोग जानते हैं। कुछ आपका नाम क्या पड़ेगा? सर जुड़ावन नाम पड़ेगा। जुड़ावन सर नाम पड़ेगा। जुड़ावन। हाँ। तो ये देखिए 2024 में जो चुनाव चल रहा है। हाँ सर बोलिए। तो यहाँ पे माहौल किसका चल रहा है? सर यहाँ पर इसीलिए माहौल नहीं चल रहा है सर वो बहुजन समाज पार्टी का। कि हमारे ही लोग सर बहुजन समाज पार्टी के जो दलित लोग हैं सर वो बहुजन पर बहन कुमारी मायावती पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। कैसे? इसीलिए सर नहीं दे रहा है कि कोई लुगा पर सर चला जाता है, कोई दारू पर चला जाता है सर, किसी को पैसा मिल जाता है, बस पैसे के बहकावा में सर वो चला जाता है। वोट बेच देते हैं अपना। हाँ सर बेच देते हैं। यही ना सर, इसीलिए ना हमारे गरीब लोग को कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है सर। इसीलिए गरीबों इसी तरह गरीबी में सर ढके जा रहा है। अगर जब तक हमारी बहन कुमारी मायावती जी का सरकार नहीं आएगी सर तब तक हमारा गरीब का लोग कोई आगे नहीं बढ़ेगा सर। ये तरह सर नीचे ही दबा के दबा रह जाएगा। अच्छा, मायावती जी को काहे चुनना चाहते हैं आप? सर इसीलिए चुनना चाहते हैं कि यूपी में सर वो हमारे गरीबों के लिए वो सर जमीन दे रही है, घर मकान दे रही है। जो गरीब का नहीं सर घर बना हुआ है उन पे विचार करके सर उसको कॉलोनी दे रही है सर। और गरीब को संपंख रह रहा है सर, सबको संपंख व्यवस्था मिल रहा है। हाँ। यहाँ पे जो सरकार मौजूदा है अभी नीतीश कुमार की, क्या उससे आप लोग को फायदा नहीं पहुँच रहा है? नहीं सर, क्या फायदा पहुँच रहा है सर? मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों को कुछ सुरक्षा नहीं मिल रहा है सर। बेटी को सर क्या मिला है? इसी तरह सर किसी का बेटी का इज्जत लुटा जा रहा है तो किसी का बेटी का सर कुछ भी हो जा रहा है, चाहे कोई गरीब को मारा जा रहा है, कुछ भी करा जा रहा है सर। कहाँ इंसाफ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, कुछ नहीं मिल पा रहा है। नीतीश पर भरोसा नहीं है? अरे सर नीतीश कुमार जी का सरकार में क्या मिला है? हमको कुछ नहीं मिल रहा है सर। नीतीश का सरकार आई, लालू की सरकार आई और योगी का सरकार आई, मोदी का सरकार भी है सर। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, गरीबों का व्यवस्था मिल रहा है। नहीं सर, मोदी मायावती जी का सरकार इसलिए नहीं सर बन पा रहा है कि जो हमारे गरीब लोगों हैं सर वो मायावती जी का सर कोई अथु नहीं कर पा रहा है सर, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर मायावती जी का पूरा सर ये गरीब लोग अगर सपोर्ट देता तो बहन कुमारी मायावती जी का सरकार होती, लेकिन कोई नहीं सर सपोर्ट करने वाला है। नहीं करने वाला है। चलिए कुछ लोग सर और उनसे ही बात करते हैं कि क्या इस पर बात निकल कर आती है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं से कुछ बात करेंगे, क्या रिएक्शन आता है उन लोग से बात करेंगे। ये देखिए ये जो है ना तालाब है, चारों तरफ देख रहे हैं तालाब है। तालाब को जो है कि उस पार में भी और इस पार में जो घर मकान बना हुआ था वो सब टूट गया है। कुछ बचा हुआ है जो एकदम साइड से है, उसको भी तोड़ने की बात चल रही है जो प्रशासन कर रहा है। कुछ लोग महिलाएं उनसे बात करूँगा। थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा इधर आइए आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम आरती देवी है। तो डर रही है आपका? नहीं तो भाग रही है आप लोग? नहीं, भाग नहीं रहे हैं। तो आप लोग को कुछ तकलीफ यहाँ पे है इससे? हाँ सर, हम लोग को तकलीफ है। ये सरकारी जमीन है, हम लोग यहाँ पर रहते थे। अब ये सरकार का नियम खुल गया है कि ये सब सरकारी जमीन है, तो यहाँ पे सब देख रहे हैं यहाँ पे मशीन चल रही है, ये सब खाना उड़ा रहा है सब यहाँ पे। हम लोग कहाँ पर जाकर रहे हैं? हमारे पास कोई जमीन उमीन नहीं है। अच्छा, आप कितना पढ़ाई की?
हम इंटर पास इंटर पास। माननीय कांसी आपको जानती है? हाँ जानते हैं। माननीय कांसीराम साहब जी कहते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। अब यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है सरकार छीन रहा है। यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, गरीब गुरबा के जो लोग हैं वो बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है ज़मीन छीन रही है। तो ये जो सरकार ज़मीन छीन रही थी, आप लोग विरोध नहीं किया? सर यहाँ पर छीन रहे थे, यहाँ पर ऐसे आते हैं, ऐसे चुपके चोरी से आते हैं। हाँ। कभी भी आते हैं तो जानकर नहीं आते हैं। हम लोग लड़ाई करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं सर हमारे क्यों ये सब छीन रहे हैं, जब इसको ले रहे हैं तो हमको दीजिए। तो वो लोग बहस करते हैं, कहते हैं कि तुम हमारा ज़मीन है, हम कहाँ से दें, सरकार से अलाउ कीजिए। तो सरकार पर कर रहे हैं, तो सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। तो क्या लगता है आप लोग, जब इस सरकार नहीं है तो 2024 का जो चुनाव चल रहा है, इसमें सरकार को आप कैसी सरकार चुनना चाहेंगे? सर हम ऐसा सरकार चुनना चाहते हैं कि हमारा जो हमको देखभाल करे, हमें ज़मीन दे, और ये घर कॉलोनी वलोनी आता है सर, हम लोग को वो भी कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घर घर नल जल पहुंच गया है और लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन भी पहुंच गया है और सभी को आवास मिल गया है। लेकिन यहाँ पर जो है कि सारे वादे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग गांव में घूमते रहता हूं और सर्वे करते रहता हूं। उसमें ये नज़र मिल रहा है, कल भी इस बात को मिल रहा है कि नहीं वहां पर जो है कॉलोनी जो होता है नहीं मिला, जिसे आवास कहते हैं मोदी जी। और यहाँ पर भी ये बात देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा थोड़ा आप इधर घूम जाइए ना, थोड़ा दिखा दीजिए। आवास है, थोड़ा ये देखिए, ये आवास है, आप देख सकते हैं कि क्या यही आवास है? ये पक्का का मकान है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन घुमा दीजिए थोड़ा। इसी को मोदी जी कहते हैं कि सभी को मैं आवास दे दिया हूँ। क्या इसी को आवास कहते हैं? यही डिजिटल भारत है, इसी को हम लोग डिजिटल भारत कहते हैं। जो मोदी जी कहते हैं कि हमें स्मार्ट सिटी बनाना है, तो हम कहते हैं कि स्मार्ट गांव बनाना है। तो क्या स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव के बीच में ऐसे जनता फंसी रहेगी या फिर उनका निवारण होगा? आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं। ये बताइए 2024 में चुनाव जो चल रहा है, यहाँ पे तो तकलीफें नजर आ रही हैं, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होगा, जरूर होगा। किसको चुनना पसंद करेंगे आप लोग? हम चुनना तो पसंद करते हैं कि मायावती जी रही हैं तो ठीक है बा। मायावती जी, हाँ मायावती जी अच्छा, रही हैं तो हाँ। एक शिकायत और आया मैं भी कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे साड़ी मुर्गा दारू ले लेते हैं और वोट बांट देते हैं। हाँ ये तो बात तो सही है। रुपया जब धीरे से फुसला करके बुला करके धीरे से देख कि लो इनके वोट दी है, वही में हम लोग गरीब आदमी फंसे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, दलित समाज इतना बिकाऊ है कि बिक जाता है कहीं भी? लालच में हाँ, लालच में खाली कि चलो खाने पीने को मिलता है। कितना दिन मिलता है? बस वोट भर खाली। वोट कितनी ले? बस उसके बाद कोई नहीं झांकने आता है। कोई नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं आता है। तो ये बताइए, जब एक दिन के लिए आप वोट मारते हैं, दारू ले लेते हैं, मुर्गा ले लेते हैं, तो ऐसा ही ना आपका घर मकान छीना जाएगा? हाँ, तो इसी तरह से छीना जा रहा है। बोले हैं कि नहीं गरीब को झोपड़ी दिया जाए, जमीन दिया जाए, लेकिन आज तक तो जमीन कहाँ दिया जाए और गरीब को हटाया जा रहा है। खाली बोला जा रहा है। हाँ, खाली बोला जा रहा है, किसी को मिलता नहीं है? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। चुनाव बड़ी चुनाव में वादा किए जाते हैं। जब चुनाव आता है तो हवा ये जो है कि वादा किए जाते हैं, जिसमें आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि ज़मीनें की बात होती है कि लड़के ज़मीन वो भी नहीं मिलता है। जो है कि छात्रवृत्ति जो है कि इस वक्त बंद कर दिया गया है। नीतीश जी का सरकार में बड़ी वादे वो भी करते हैं, लेकिन इस बार जो है कि नीतीश जी ने सभी बच्चे को जो है कि जो छात्रवृत्ति होता है वो सब मार दिए। आपत्ति ये भी लग रही है। कुछ और है, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा बच्चे साइड हुए। आपका नाम क्या? गुड्डी देवी। गुड्डी जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर माहौल कैसा चल रहा है 2024 का चुनाव को लेकर के? इधर ताकिए बोलिए। चुनाव हाँ कैसे चलता? वोट के करा के मारे के बाद? वोट हाँ, मौती दीदी के। हाँ, मौती दीदी के। मायावती दीदी क्या है? हाँ, क्या है? मायावती जी। हाँ। ऐसे कहीं ना कि मायावती जी के। हाँ, हाँ, काहे मायावती जी काहे वोट दे? हमने कुछ नहीं, मोदी के देहाला से हमने के मिलत। मोदी जी घर घर योजना गैस दिले बना, आपका चाहिए? गैस दिले बना तो उसले कितना महंगा बा? कितना महंगा बा? 1200। हाँ, मोदी जी को 200 रुपया फिर सस्ता कहीं नहीं, उतना नहीं बा। कहाँ गरीब, कहाँ से लिए गरीब गैस? अपन लकड़ी बीन के अपन वन झाड़ में लिया के खाना बनता है। तो मोदी जी कहता ना कि हम गैस दिले बानी कि घर में का महिला जो माता वाली उनके आँख में रोशनी खराब ना हो, आँख में अच्छा रोशनी रही, इसलिए गैस दिले बना। तो गैस भरा के बना जा।
न गैस तो पैसे नहीं खे तो कहाँ से पैसे नहीं खे कहाँ से गरीबी दिन पैसा 2000 रुपया नहीं मिलता था पेंशनवा में? कहाँ मिलता? बोलो सब पेंशन में मिल रहा है 2000? नहीं मिला ना नहीं मिल रहा है। तो अच्छा चुनावा में थोड़ा सा इधर थोड़ा नजदीक है, थोड़ा सा चुनावा में तो आप लोग ना पैसा ले जाए, हमनी के ना ले ले जिले थोई ले ला के जन के ले थोई चुनाव में चमार लोग सब बिक जाला। ना हमनी के ना ले जा, हमनी के कोई के ना ले जा ना देले बना मुर्गा तो लेत हो जा ना कुछ ना मुर्गा नहीं ले थोई मुर्गा खाए नहीं हमनी के मुर्गा नहीं खाइला जा। साड़ी महंगा मिलते ना तुझे? नहीं कुछ हमने के ना मिली जेके मिलत होई ओके मिलत होई। तो वोटवा कैसे जब बिखरेला सो मैं आती जीत ते नहीं खींच ले हमनी के ना जाना तनी उनकर के अब हमनी के 10 गो दे के 20 का करल जी। बाकी और लोग देला और ही कोई देत होई कि ना देत होई अब वो जानकारी नहीं खे। बाकी हमनी के बानी जा अब की पारी केकरा के वोट देही जा? मार्च अप्रैल में आओ तो चुनाव तो केकरा के वोट देही जा? माती दीदी के। माती के माती अच्छा काम करली। हां कैसे अब हमनी के तो कोरी है ना उनकर के पहले हमनी के खाली जीता के तो देखिन जीता के देखता। हां देखिए जीता के ही देखल जाए कि जब एक बार जब जीती हम तब काम करी हम। थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर है जो 2024 का चुनाव चलता है एकरा में का माहौल बनता है? किसी के आप लोग गांव में रहता नहीं जाता ये होई थोड़ी कि केकरा पार्टी के वोट दे के बाद कैसे जिताए के बाद के काम करता के नहीं करता? अभी तो विषय में कुछ चर्चा नहीं चलता कुछ चर्चा नहीं। सब रोड पर चलता कि बीजेपी जीती अब फिर मोदी जी चौथा बार मोदी तीसरा बार मोदी जी नहीं तो कुछ हम सुननी है कि इस बार वोट में कोई नहीं नानी आदमी जीती और नानी आदमी के खड़ा करे के बा। नाना गरीब आदमी वही गरीब आदमी के खड़ा करे के बा और गरीब आदमी के जिताए के बा। बड़ आदमी इस बार वोट में ना खड़ा हुई ना जीती है। ये वोटवा में खाली मुखिया का ना गरीब आदमी के देखबो जे बाहरी आता तो ओका तो पैसे वाला आदमी रही। अच्छा ये तो बीजेपी बा कमल चुनाव चिन्ह साइकिल बाटे फिर उत्तर प्रदेश में बिहार में जैसे लालटेन बाटे तीर छब्बा नीतीश का हाथी बा मायावती का तो केकरा के वोट दे? हाथी पर का है कि इस बार मायावती देवी के जितावे के बा। मायावती जी के हां का वजह का बा उनका? वजह बा कि हम सबके जिता के देख लेनी कुछ नहीं हमनी के हासिल भइल का हासिल मोदी जी देले बना गैस देले बना तो गैस के ऊपर पैसा हमनी के जास्ती लग जाता उतना पैसा बचावल जाई त हमनी के नून तेल चलावल जाई। कुछ लोग और से बात करते हैं। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर अच्छा जैसे आप लोग यहाँ गांव में रहती हैं तो माहौल कैसा लग रहा है चुनाव को लेकर के? जी सर हमारे गांव में अभी तो चुनाव के लिए कोई आया नहीं। चुनाव के लिए आते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ तक कि पैर भी छूते हैं। हाँ वोट के लिए वोट के लिए और जब वोट हो जाता है हमारे यहाँ पर कोई नहीं आता है। कोई भी नहीं आता है। आप लोग जाते होंगे ना वहाँ पे? हम लोग भी नहीं जाते हैं। अब की बार हम लोग सोच रहे हैं कोई भी आएगा उनको वोट नहीं देंगे। जब हमारे गांव में देखिए नली भी नहीं है सूद से रोड भी नहीं बना। वो बहन जी कह रहे हैं कि नली दे दिए हैं पानी दे दिए हैं लाइट बिल दे दिए हैं, अब क्या चाहिए? पानी दिए तो 1 महीना चला उसके बाद देखिए वहाँ पर टंकी बैठाया गया है पानी नहीं हमारे घर में आता है। पानी नहीं आता है। देखिए हम लोग सब गरीब हैं हमारे घर में कल भी नहीं है। हम लोग ये पोखरा था इसमें नहा रहे थे धो रहे थे बर्तन धो रहे थे ये भी ले गए। पानी भी नहीं आता है बिजली बिल भी ले गए और लाइटिंग भी दिए तो उसी लायक दिए। सब कुछ के पैसे खर्च लेते हुए भी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अंदाजी कर रहे हैं पता नहीं अब वो दे रहे हैं ऊपर से तो ऊपर वाले ही खा जा रहे हैं नीचे आने नहीं दे रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है। हम लोग को देख रहे हैं हम लोग का घर बंजर पड़ा हुआ है। हम लोग मोदी जी बोल रहे हैं मोदी तो बोल रहे कि सबको आवास दे दिया हूँ। आवास नहीं दिए हैं सर हमारे यहाँ देखिए आवास नहीं दिए। आपको दिखाया क्या जा रहा है देख रही है हम लोग माटी के घर में रहते हैं हमारे मकान यहाँ पे है हम लोग बंजर में ये आवास है। मैं बार बार कहता हूँ ये आवास है देख लीजिए इसको। मोदी जी जिस बात को कहते हैं ये महिलाएं हैं गांव देहात का थोड़ा सा था बात समझ भी नहीं पाती है जो उनको समझ में आता है वो कहती भी हैं लेकिन जो सच्चाई है आप देख सकते हैं इस कैमरे पर भी आप लोग। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बदलते भारत को मजबूत बनाने के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।